सबकी अंशी लाडली जो है, जगदम्बा कृपा किए, राधा राधा नाम में प्रीति, राधा राधा नाम जपने का मन हो रहा है। राधा नाम तो ऐसा है कि भगवान श्री हरि भी जपते हैं, हरि रसना राधा राधा रट। मुझे लगता है जब हम किसी देवी शक्ति की आराधना करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है। तो हमें तो लगता है कि आपको फल मिल रहा है, जो सत्संग सुनने को मिल रहा है, जो आप राधा नाम में प्रीति कर रहे हैं। इसमें ये संशय नहीं करना चाहिए कि मैं अम्बा जी को छोड़ रही हूँ क्या, या राम जी को छोड़, ऐसा जैसे अपने भी पूर्व में भगवान शिव और माता जी के उपासक थे, उन्होंने कृपा करके इधर भेजा और हमारे हृदय में वृंदावन की प्रति आसक्ति, प्रिया प्रीतम की भक्ति, तो ये हम उनकी सेवा का कृपा प्रसाद, वो जगत गुरु भगवान शंकर हमको इस मार्ग में लगाया। तो अगर हम सद्भावना से सोचें तो तत्व तो एक ही है, 10-20 तत्व तो है नहीं, भगवान तो एक ही है। वो प्रेरित करके अब इस नाम रूप में लगा रहा है, तो मुझे संशय नहीं होना चाहिए। अगर दुविधा और संशय बना रहेगा तो अशांति हो जाएगी हृदय में। तो दुविधा संशय ये बड़े बड़ों को गिरा देता है, संशय नहीं कर। जैसे भगवान शिव ने जब भगवान राम जी को देखा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा पूछ रहे, पर भगवान शिव ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद परम धाम की जय हो। तो अम्बा जी को लगा कि अगर ये सच्चिदानंद है तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं, खग मृग से क्यों पूछ रहे हैं कि मेरी सियाजू को देखा है क्या। वो तो जैसे सर्वज्ञ भगवान शिव है, ऐसे सच्चिदानंद राम जी हैं, पूछ क्यों रहे हैं। वो अगर सर्वज्ञ नहीं है तो भगवान शिव ने प्रणाम क्यों किया। अस संशय मन भयौ अपारा, बार बार उस पर वो संशय, उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान शिव ने समझाया। एक तो प्राणपति है, जगत गुरु है, फिर भी संशय निवृत्त नहीं हुआ तो कहा जाओ परीक्षा ले लो जाके, तुम्हारा संशय रखना ठीक नहीं, परीक्षा ले लो। तो भगवती जी ने सोचा कि सीता जी की खोज कर रहे हैं, अगर मैं सीता जी का रूप रख लूं तो एकदम कहेंगे हाँ सीते मिल गई, और अगर प्रभु हैं तो जान जाएंगे। तो सीता रूप रख के ऐसे जीव झाड़ियों से प्रकट हुई। तो भगवान राम ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम, हे अम्बा तुम्हें प्रणाम कर। वो तो कांप गई एक दृष्टि में सीधे, ये नहीं कहा कि सीता मिल गई, उन्होंने कहा हे अम्बा, और भगवान शिव को छोड़कर आप अकेली इस रूप में गए, वो कांप गई। अब जब लौट के गए तो भगवान शिव ने कहा परीक्षा लिया, तो डर गई। अब संशय से झूठ प्रकट हो गया, उन्होंने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं। भगवान ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने समझाया तुम्हें समझ में नहीं आई, और परीक्षा के लिए तुम गई और कोई परीक्षा ली नहीं। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, तो शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन भेंट सती। देखो अंततो गत्वा भगवती सती जी को अपने पिता की यज्ञ में जाकर शरीर को स्वाहा करना पड़ा। तो हमें लगता है कि हमें अपने गुरु मार्ग पर, अपने परमार्थ पर ज्यादा संशय टिकाना नहीं चाहिए। संशय हो सकता है, हमको उसको तुरंत निराकरण करना चाहिए। अगर संशय बना रहा तो उसका मतलब है फिर आगे चलकर हमें गिरना पड़ेगा। संशयात्मा विनश्यति, फिर वो हमारा कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। तो अपने को संतवाणी, गुरुवाणी, इसके अनुसार अपने हृदय को जल्दी से जल्दी एक निर्णय पर पहुंचा लेना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। तो हमारी राय तो ये है कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमको जहां चाहते हैं वहां पहुंचा देते हैं, वही गुरु रूप से मिलते हैं और वही हमको इष्ट रूप से मिलते हैं, तो वही प्रेरणा करते हैं, वही मार्ग दे देते हैं। मुरारी लाल जी महाराष्ट्र से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भक्तनामावली में एक लाइन आता है, तानसेन अकबर करमेती मीरा कर्मा भाई। महाराज जी तो अकबर जी को यहाँ भक्त बताया गया, महाराज जी मुझे समझ नहीं आता। बात यह है कि कोई कैसे भी आचरण वाला हो, यदि वो महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले लेता है तो भगवान ने कहा अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा पहले दुराचारी रहा, पर अब उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं जो उद्धार कर सके। तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बना देता हूं।
तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार है, अकबर उनके दर्शन किए आकर के। अकबर बड़े बड़े संतों से मिला, संतों का आदर करता था। एक राजपद पर होते हुए उसने कुछ ऐसी जो रजोगुणी क्रियाएं होती और उसके अंदर एक गुण था। संतों का स्वभाव हंस जैसा होता है, जैसे पानी और दूध मिला के रख दो तो हंस पानी छोड़ दे, वो केवल हंस ही कर सकता है, दूसरा नहीं। दूध में पानी मिला दो तो हंस का कार्य है कि वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो हमारे जो संत महापुरुष जिन्होंने नामावली लिखी तो उन्होंने देखा उसमें एक महान सद्गुण, हमारे भारतीय संतों का आदर करना। तुलसीदास जी, सूरदास जी, स्वामी हरिदास जी, बड़े बड़े संतों के पास जाना या उनको बुलाना और उनको भागवती का आदर करना, इसलिए उसका भी नाम भक्त नामावली में, क्योंकि भगवत ऋषिक जी के परम आचार्य श्री स्वामी हरिदास जी हैं। वो स्वामी जी के दर्शन करने आया, संतों के पास बैठता था, बड़े बड़े संतों की सभाएं अपने दरबार में लगाता था। इसलिए उसको एक सद्गुण, संतों के चरणों के प्रति नमन होना, साधु समागम करना। तो साधु जैसे लोहिया गड़ासा है और वो पशुओं को काटता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं, कोई पूज्य नहीं, पर पारस से छू जाए तो सोना बन जाएगा। वो पारस ये नहीं देखेगी कि इससे सत्कर्म किया हुआ लोहा है या असत्कर्म किया हुआ लोहा है, उसका गुण है छूते ही उसे सोना बना देना। ऐसे साधु समागम, जो संत समागम है, उसका फल है भगवान की प्राप्ति करा देना। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। तो एक कसाई के घर का गड़ासा रहा है या पंडित जी के घर की हवन स्थली रही है, पारस नहीं देखती, दोनों को छूते। सूरदास जी ने लिखा है, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। कोई कितना भी अवगुणी हो, यदि वो संतों का आदर करने लगा और संत समागम करने लगा तो निश्चित भगवान उसको प्राप्त होते हैं, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती। बहुत से ऐसे महापुरुषों के नाम आते हैं जो पहले सही आचरणों में नहीं थे, बाद में साधु समागम से वो महात्मा बन गए, वो संत बन गए, तो उसी पद्धति में उसका नाम लिया जाता है। श्यामा दासी नागपुर से। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे इष्ट स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। महाराज जी, हमारा उनके प्रति अत्यधिक प्रेम कैसे बढ़े? नाम लो, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, आसक्ति हो जाएगी। जिभ्या से निरंतर रटो, जो स्वामी जी के परिकर रटते, श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, प्रेम ही प्रेम हृदय में हो।